आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैंने सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स क्लास 11 का मैंने 3-4 क्लासेस इसमें पढ़ाए थे। आज उसी क्रम को मैंने बढ़ाते हुए मैंने एक्सरसाइज 1 में अप्रोक्सीमेशन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर अप्रोक्सीमेशन, फिर नेक्स्ट मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने बताए थे। आज स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिविजनल के बाद आज कॉन्ट्रैक्ट मेथड से संकुचित विधि के द्वारा गुना बताएंगे। कैसे हम लोग अभी तक जो गुना बनाते थे तो दाहिना साइड से इंटू करते थे, आज का जो गुना बताएंगे वो लेफ्ट साइड से गुना करना है। ठीक है, तो किस प्रकार हम लोग लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसको कुछ ये जो रूल मैंने लिखा है, 0 से 4 तक इसका वैल्यू 0 होता है, 5 से 14 के बीच में 1 होता है, 15 से 24 के बीच में 2 होता है। ये अप्लाई हम लोग जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट पर जिस पर मैं इंटू करेंगे उस पर ये अप्लाई करें। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो जनरली गुना बनाते थे वो राइट से गुना करते थे, इसमें हम लोग लेफ्ट से गुना करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। एग्जाम्पल एक उठाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा। 2 4 5 3 इंटू 3 2 4 5 6 पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर मेरा यहाँ पॉइंट है। ठीक है, अब इसको पहले मेरा करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक हमको इसको मान बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट मेथड से मल्टीप्लिकेशन गुना बनाना, सबसे पहला काम करना स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैंने 36 की आंकड़ा लगाते हैं गुना में, ये पॉइंट कहीं भी रहे एक अंक के बाद लाना है। तो इसको 3.4345 आएगा। जब ये लेफ्ट आया तो ये राइट चल जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर एक स्टेप इधर आया तो जहां भी है एक स्टेप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा मल्टीकेंट है और ये मेरा मल्टीपल, इसमें हमको गुना करना है। 245.34 इससे इंटू करना है 3.4345। अब बोला है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक। आपको शुद्ध मान लेने के लिए एक्स्ट्रा लें, अगर 2 बोला है तो 3 तक आपको मान लेना है और कोई अंक नहीं रहेगा तो यहाँ 0 बैठा देना। ठीक है, अभी तक जो हम लोग गुना बनाए थे वो राइट साइड से गुना करते थे, इस गुना को आपको लेफ्ट साइड से करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म को जिसमें फर्स्ट वैल्यू पर पढ़ेंगे उसको इस वैल्यू के आधार पर लेना है। जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ लिखना नहीं, उसको साइड में रखिएगा और अगला बार जब सेकंड टर्म में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस वैल्यू को जो आएगा इसमें ऐड करके लिखे। तो चलते हैं 3 से हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसको दिमाग में रख लेना। और अगला जब गुना करें उसमें ऐड करता है, 0 जुड़े 3 से फिर 0 के 0 आया, 4 तिया मेरा 12, 3 तिया 9 और 1 10, 5 तिया 15 और 1 16, 4 तिया 12 और 1 13 और 3 दूनी 6। इससे मेरा ये वैल्यू कट गया। ठीक है, जिसका जो हासिल हम इस वैल्यू से लेते हैं वो वैल्यू फिर खत्म होता है। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो इसका भी हासिल 0 आएगा। तो रख लीजिए 4 चौक 16, 16 के 6, 4 तिया 12 और 1 13, 5 चौक 20, 1 21। ठीक है, 4 चौक 16, 16 दो 18, 4 दूने 8 और 1 9। इससे भी मेरा वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, अब 3 को 4 से गुना करें, फर्स्ट टर्म में जो हम लोग गुना करेंगे उसका हासिल अगला स्टेप में हम लोग जोड़ देते हैं इस वैल्यू के आधार पर जो रखते हैं इसमें। तो देखो 4 तिया 12, 12 किस में आ रहा है, इसका हासिल मेरा 1 आएगा, इसको साइड में रख लो। एक को पहला वाला जो गुना करेंगे उसको लिखना है, उसको अगला स्टेप में जोड़ देना है। तो 4 तिया 12, 12 का हासिल 1 रख लिया दिमाग में, 3 तिया 9 और 1 10 उसमें जोड़ दो, 5 तिया 15 और 1 16, 4 तिया 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट बैठा दीजिए। ये से भी ये वैल्यू कट गया। फिर लीजिए 4 तिया 12, 12 का हासिल फिर यही रहेगा 1, फिर 5 चौक के 20 और 1 21, 4 चौक के 16, 16 और 2 18। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 0 बैठा दीजिए। ये से भी वैल्यू कट गया। 5 25 25, 25 का हासिल क्या आएगा बताए, फर्स्ट टर्म में 2 आएगा, उसको साइड में रख लो और अगला में जनरली गुना बनाना। 5 चौक के 20 और 2 22। ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इससे भी ये कट गया। अगर यहाँ वैल्यू होता तो इस सारे अंक को आपको अंदर वाला काट देना, लास्ट में इस वैल्यू को हम लोग ऐड कर देना। ठीक है, जोड़ दीजिए 6 दो 8 और 1 9। ठीक है, 3 दो 5 5, 6 11 11 9, 19 दो 21 के एक हाथ बाकी 2, 3 1 4 4,
4 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, ठीक है। 8 7 15, 15 5 20 1 21, 21 और 1 22, 9 3 12, 12 2 14, 6 7। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मेथड से बनाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा 742.6 प्रूव कर सकता है अप्रोक्सीमेशन कर। ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा ये मल्टीप्लिकेशनल बन गया। इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चंस है, सबसे पहले आप सभी बच्चे लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लेंगे, फिर इसको एक बार मैंने समझा देता हूं अच्छी तरह से। सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी क्वेश्चन में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए कहीं भी ये पॉइंट रहे आपको, जैसे आप बच्चे लोग देखते हो कहीं भी रहता है, जब समय आता है तो गुडविल क्लासेस में अगर 5 बजे क्लासेस सभी लोग पहुंच जाते हैं तो ये पॉइंट कहीं भी रहे एक अंक के बाद लाना, और जब यहाँ पर पॉइंट रहेगा तो आप समझ आना स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है। और गुना में सबसे पहले राइट साइड काम कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट, जैसे एक पॉइंट इधर आए तो एक पॉइंट इधर जाए, इसको 36 की आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले गुना बदल दो, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकेंड और इसको मल्टीपल, इसमें इसको गुना करना। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए इसको लिख लो, फिर इसको पॉइंट के साथ पॉइंट मिला के लिख दीजिए। उसके बाद मैंने जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वैल्यू से लेना है, फर्स्ट टर्म में जिसमें भी फर्स्ट में इंटू करना है उसका वैल्यू यहाँ लिखना नहीं, उसका जो वैल्यू आएगा इस रूल में उसको साइड में रख करके अगला जब गुना करेंगे सिंपल गुना में तो उसमें ऐड करना। जैसे 3 को जीरो गुना किए तो मेरा 0 आया, ठीक है, 4 तक। फिर 3 को फिर जीरो गुना किया, 0 आया, तो उसको लिखना। मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसको इंटू नहीं करना है, उसको अगला जब इंटू करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा इस हिसाब से उसको हम लोग प्लस कर देना है, ठीक है। फिर 3 को 4 से गुना किया, 4 तिया 12, फिर 3 तिया 9 और 1 10, 5 तिया 15 और 1 16, 4 तिया 12 और 1 13, 3 दूनी 6, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिएगा इंटू में सही से, ये से मेरा वैल्यू कट गया। फिर उसके बाद 4 से इंटू करना, 4 को जीरो में लेंगे, 0 आएगा, 4 चौके 16, 6, इस प्रकार से 4 तिया 12, 1 13, 5 चौके 20 और 1 21, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर इसको गुना कर दिया, फिर ये से वैल्यू खत्म किया, 4 तिया 12, 12 का हासिल आपका 1 आएगा। अगला स्टेप जोड़ना, 3 तिया 9 और 1 10, 5 तिया 15 और 1 16, 4 तिया 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर इसको ये से आपका खत्म हो गया, फिर 3 से करना, इस प्रकार से गुना करके टोटल ऐड कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेथड से बन जाएगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप सभी बच्चे लोग, 10th और 100, उसको कुछ नहीं करना है, उधर बहुत सिंपल है, डेसिमल वाला बना लेने के बाद अगर मल्टीकेंड को जैसे 10 बोला 10 से डिवाइड कर दें, जहां पॉइंट आएगा वहां लकीर खींच देंगे, उसके बाद आप सभी लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी बच्चे लोग कॉन्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा मल्टीप्लिकेशन गुना आप इजिली बना सकते हो। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।